बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगुक अनशट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग इस घर का ओनर है और वो बहुत अमीर है। वो बहुत ही कूल है, किसी के साथ इतनी आसानी से बात नहीं करते हैं और उसको गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है। त्यांग अब ऑफिस से जैसे ही घर आ जाते हैं उसको बहुत ही थकान हो रहे थे। वो अपने घर में बिल्कुल अकेला रहते हैं और अपने घर सिर्फ एक नौकर है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर त्यांग के घर में जो नौकर है वो बीमार है, इसलिए वो अपनी जगह पे अपने सन को उस घर में भेजने वाले हैं। त्यांग की देखभाल करने के लिए, उसके हर एक काम को करने के लिए, उसके लिए खाना बनाने के लिए, उसके घर को क्लीन करने के लिए और जो कुछ भी करना है वो सब कुछ करने के लिए अपने इकलौता सन जियोन जोंगकुक को वहाँ पर भेज देते हैं। जोंगकुक अपनी डैड की वजह से त्यांग के घर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जोंगकुक एजुकेटेड है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए उसकी डैड उसको कहा कि तुम्हें तो नौकरी नहीं मिल रही है, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। जोंगकुक उसके डैड को बोलते हैं, अब मुझे क्या करना होगा आपके लिए, अब बोलिए, मैं आपके लिए वो सब कुछ करूँगा। जोंगकुक के डैड जोंगकुक को बोलते हैं, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो कि मेरे लिए किसी के घर जाकर नौकर बन सकते हो, क्योंकि उसको तुम्हारी ज़रूरत है। जोंगकुक बोलते हैं, किसको मेरी ज़रूरत है और आप मुझे नौकर बनने के लिए बोल रहे हो, जो हमेशा से यही बोलते हो कि नहीं, मैंने नौकर बनकर अपनी पूरी लाइफ बिता दिया है, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं बिताने दूंगा। तुम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना, लेकिन आप खुद मुझे बोल रहे हो नौकर बनने के लिए। क्या हुआ डैड, आपकी तबीयत सच में बहुत ख़राब हो गई है क्या। तो मिस्टर जियोंग बोलते हैं, नहीं वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अभी मेरे लिए काम करना उतना आसान नहीं है और मैं उनको इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ। वो बहुत ही कूल नेचर का है, वो आसानी से किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के साथ बात कर भी लेते हैं तो उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाते हैं। उसका क्या करूँ, अब तुम ही बताओ, क्या तुम मेरे लिए वहाँ पर जाकर काम कर सकते हो और उसका ध्यान रख सकते हो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही खास है और मैंने उसको बचपन से बहुत ही अच्छे से पाला है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको कुछ हो जाए, क्योंकि वो घर के खाने के अलावा बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं। जब वो बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, ऐसे भी मैंने पढ़ाई तो कर लिया है, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो मुझे अब जाकर लोगों के घर में काम करना ही बाकी है। जोंगकुक के डैड जोंगकुक को बोलते हैं, ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी के घर जाकर नौकर बनो। जोंगकुक उसके डैड को बोलते नहीं, आप इस तरह से क्यों सोच रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी काम को लेकर शाय फील नहीं करता हूँ और आप जो कर रहे थे वो मैं करने जा रहा हूँ, तो मुझे इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। अगर आप कर सकते हो तो मैं भी। और यहाँ पे हमारा प्रोफेसर बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। वो घर आने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था कि वो क्या खाएगा, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी है। अब उसके पास खाने के लिए घर में कुछ है भी नहीं जिसे त्यांग खा सकते हो, क्योंकि त्यांग हर चीज़ को खा नहीं सकता है। वो खाने के बारे में बहुत ही चूजी है। और जोंगकुक उसके डैड की बातों पर त्यांग के घर आ जाते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं वो त्यांग को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखते हैं और विदाउट खाने के साथ, क्योंकि उसके सामने एक भी खाना नहीं था। जोंगकुक देखते ही समझ जाते हैं कि उसको पहले क्या करना होगा, क्योंकि जोंगकुक जब मेंशन में एंटर किया है उसने देखा है इस घर की जो ओनर है और उसके डैड ने पहले ही बोल दिया था कि वहाँ पर सिर्फ वो ही होंगे, कोई और नहीं होगा, और तुम जाकर खाना बना लेना। तो फिर जोंगकुक समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, इस मेंशन की ओनर है। तो फिर जोंगकुक त्यांग के पास जाते हैं और उसको जाकर बोलते हैं, आप क्या खाना पसंद करोगे। त्यांग जोंगकुक की आवाज़ सुनकर टर्न करते हैं और उसको देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जोंगकुक त्यांग को सारी बातें खोलकर बोलते हैं कि वो अपने डैड की वजह से यहाँ पर आए हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको शायद यहाँ से जाना होगा या फिर वो यहाँ पर भी रहकर ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पर त्यांग बोलते हैं, तुम यहाँ पर आए हो, मेरे लिए खाना बनाओगे, मेरे लिए घर को क्लीन करोगे और भी बहुत कुछ, क्या तुम इन सारे काम को कर सकते हो। और त्यांग जोंगकुक को बोलते हैं,
तुम्हें देखता लगता नहीं है कि तुम खाना बना सकते हो। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। जंगकुक बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, आई प्रॉमिस। मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल सा बनाता हूँ। आप क्या खाना चाहेंगे? तियांग जंगकुक को बोलते हैं, अभी के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मीट को पका लो और उसके बाद एक रोल बना के मुझे खिला देना, मेरा चल जाएगा, समझे तुम? तो फिर जंगकुक बोलते हैं, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ? तो फिर ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और उतना ही अच्छे से काम करूंगा जितने अच्छे से मेरे डैड ने आपके घर काम किया था। त्यांग बोलते, हाँ, वो मेरा सिर्फ नौकर नहीं है, वो मेरा फैमिली मेम्बर है और मैंने उसकी हर एक बात को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया है। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, इसलिए तो उन्होंने आपके लिए मुझे भेजा है, क्योंकि वो जानते हैं आप अपना ध्यान नहीं रख सकते हो और न ही आप खाना बना सकते हो, वरना आप तो भूखे ही मर जाओगे। त्यांग जंगकुक को गुस्सा करते हुए बोलते हैं, ज़्यादा बातें मत करो और जल्दी से जाकर खाना बनाओ, तब जाकर पता चलेगा कि तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो या फिर खाना भी बना सकते हो। उसके बाद जंगकुक किचन में गए और त्यांग के लिए बहुत सारा खाना बना दिया है। जंगकुक ने जो खाना बनाने के लिए बोला था, चिकन रोल, उसको भी बना दिया है। अब जाकर उसके सामने जंगकुक खाना लेकर जाते हैं। त्यांग खाने को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि खाने से बहुत ही अच्छा सा स्मेल आ रहा था। तो फिर त्यांग खाना खाना शुरू करते हैं और खाना खाने के बाद त्यांग का मूड बहुत ही अच्छा बन जाता है। वो जंगकुक को बोलते हैं, अब से तुम यहीं पर ही काम करना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ जब तक मुझे कोई अच्छा सा नौकरी ना मिल जाए। उसके बाद भी मैं यहाँ पर काम करना छोड़ूंगा नहीं। तो फिर त्यांग बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें इस मेंशन में नौकर बन के रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम राइट? जंगकुक बोलते हैं, हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा है और अभी भी यही कहूँगा, मुझे आपके नौकर बन के रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी काम को छोटा करके नहीं देखता हूँ और मेरे डैड अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो अब बीमार है तो मुझे तो आना ही था। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुमने सही कहा, तुम्हारे डैड बीमार है और मुझे उनको देखने के लिए जाना चाहिए। तो फिर जंगकुक बोलते हैं, हाँ, आप कब जाओगे मुझे बोल देना, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा और आप जाकर डैड से मिल लीजिएगा। तो फिर त्यांग बोलते हैं, तुम्हें सेंड करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि वो कहाँ जा सकते हैं और मैं उसका इलाज बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में करने वाला हूँ, तुम टेंशन मत करो, ठीक है? तो फिर जंगकुक ऐसे ही त्यांग के लिए हर रोज़ बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना बना रहे थे। आई होप सो कि उसको पसंद आ जाए और उसके साथ ही साथ वो घर की हर एक काम पूरा कर लेते हैं, घर को बहुत ही अच्छी तरह से चमका देते हैं, जिससे देखकर त्यांग बहुत ही खुश है कि जंगकुक इतनी अच्छी तरह से काम को कर रहे हैं। अब रात का टाइम है, ये लोग डिनर कर चुके हैं। त्यांग और उसके बाद जंगकुक ने भी खाना खा लिया है। त्यांग हमेशा जंगकुक से कहते हैं, तुम्हें बाद में खाने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ ही बैठकर खाना खा लेना। तो फिर इसके बाद से जंगकुक अब त्यांग के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया है। अब जाकर इन दोनों की खाना जब भी ख़त्म होते हैं, वो कप को लेकर किचन में चले जाते हैं उसको वॉश करने के लिए। उसके बाद घर के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्योंकि त्यांग की मेंशन बहुत बड़ा है तो जंगकुक को उसकी मेंशन क्लीन करने में तकलीफ हो जाते हैं, लेकिन वो भी तब भी ट्राई किए जा रहे हैं। त्यांग की मेंशन बहुत बड़ा है और यहाँ पर क्लीन करने के लिए बहुत कुछ है। बुक शेल्फ पर बहुत सारी मिट्टी और धूल जमे हुए हैं। अपनी लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो जंगकुक को देखते हैं कि वो बुक शेल्फ और बुक्स को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर रहा था। उसको देखकर त्यांग अपना सर पकड़ लेते हैं और वो दीवार के साथ टकरा जाते हैं। वो यही सोच रहा था कि ये लड़का कितना अच्छे से काम करते हैं, लेकिन हाँ, मैं इसको ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकता हूँ, इससे उसका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ही हाई हो जाएगा। जंगकुक ने त्यांग को नोटिस नहीं किया है, इसलिए वो क्लीन करते करते त्यांग के साथ टकरा जाते हैं और जैसे ही वो टकरा जाते हैं वो त्यांग को देखते ही रह जाते हैं और वो मन में ही बोलते हैं, एक इंसान इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे हो सकते हैं?
हमारा ओनर तो बहुत ही हैंडसम है और मुझे शायद ओनर से प्यार हो गया है, लेकिन मैं ओनर को ये बात नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं उनका नौकर हूँ। तियांग अचानक जंगकुक की फेस पकड़ लेते हैं और जंगकुक वो तुरंत अपने होठों को पाउट कर लेते हैं। तियांग उसके होठों को पाउट करते हुए देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और जंगकुक को किस कर लेते हैं, जिससे जंगकुक वो भी शॉक हो जाते हैं। लेकिन वो तियांग को मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तियांग से प्यार कर बैठे हैं। जब से वो तियांग को देखे सिर्फ तियांग के बारे में ही सोचते हैं कि तियांग कितना हैंडसम लड़का है। इससे पहले उसने इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा है और वो दिखने में जितना ही हैंडसम है उतना दिल का भी बहुत अच्छा है। उसने जंगकुक की डैड का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और उसके इलाज के सारे पैसे भी दिए हैं। और तियांग वो बाहर से बहुत ही कोल्ड नेचर का है। वो कभी कभी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा है। जंगकुक तियांग के साथ इंटीमेट होने के लिए बिल्कुल तैयार थे और तियांग जंगकुक के साथ अब इंटीमेट होना चाहते हैं और जंगकुक भी तियांग को मना नहीं करते हैं। तियांग जंगकुक की टी शर्ट को खोल देते हैं और उस लाइब्रेरी में ही उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों के बीच यहाँ पर ही बहुत कुछ होने लगते हैं। इन दोनों के प्राइवेट पार्ट्स एक दूसरे के साथ टच कर रहे थे। तियांग जंगकुक के होठों पर लगातार किस किए ही जा रहा था और वो उसकी प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथों से सहला रहे थे ताकि जंगकुक हॉट हो जाए। और जंगकुक भी तियांग को नहीं रोकते हैं। वो भी बहुत ही हॉट फील कर रहा था। वो तियांग के और करीब जाना चाहते हैं। वो तियांग से प्यार कर बैठे हैं, लेकिन इस बात को तियांग को नहीं बोल सकते हैं। उसको लगा क्योंकि वो इस घर का ओनर है इसलिए वो उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जंगकुक को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ओनर ऐसे भी हैं कि अपने नौकरों के साथ नाइट स्पेंड करते हैं लेकिन उनसे प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी ओनर किसी भी नौकर के साथ शादी नहीं करते हैं और न ही वो प्यार करते हैं। वो ऐसे ही रात बिताते हैं और उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और कुछ नहीं। तो जंगकुक को ऐसा लगा शायद तियांग भी उसके साथ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए वो अपने दिल की बात तियांग को कभी नहीं कहेगा। लेकिन जो हो रहा है उसको रोकेगा भी नहीं क्योंकि वो खुद भी यही चाहते हैं। तो वे तियांग जंगकुक की इस मर्जी को देखकर उसको बहुत ही अच्छा फील होता है कि इसका मतलब जंगकुक भी उसको पसंद करते होंगे, इसलिए उसको नहीं रोक रहे हैं। तियांग को नहीं पता है कि जंगकुक उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तियांग जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और इस लाइब्रेरी में एक छोटा सा सोफा है उस पर जाकर लेटा देते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं और यहीं पर ही उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली कर रहा था। जंगकुक को बहुत पेन हो रहे थे। उसकी आवाज़ बाहर से भी सुनाई दे रहा था। जंगकुक की डैड बाहर आ गए थे। वो थोड़ा सा तबीयत ठीक हो गए हैं इसलिए तियांग के साथ मिलने के लिए आ गए और उनको शुक्रिया बोलना चाहते हैं। उनको नहीं पता है कि उनके सन के साथ तियांग क्या कर रहे हैं। उन दोनों अपने रोमांस में इतना ज़्यादा खो गए थे कि उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि नीचे से कोई आवाज़ लगा रहे हैं। जंगकुक के डैड जब से यहाँ पर आए हैं तब से वो तियांग और जंगकुक को आवाज़ लगा के जा रहे थे, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा था। इसलिए वो ढूंढते ढूंढते वो लाइब्रेरी तक आ जाते हैं। जैसे ही वो तियांग की लाइब्रेरी तक आ जाते हैं बाहर से वो जंगकुक की आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो सुनकर वो घबरा जाते हैं कि उसको क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो लाइब्रेरी में एंटर करने लगते हैं। तियांग समझ चुके हैं कि लाइब्रेरी के अंदर कोई आ रहे हैं, इसलिए तियांग और जंगकुक लाइब्रेरी की बुक शेल्फ के पीछे छुप जाते हैं और जंगकुक के डैड उन दोनों को ढूंढने लगते हैं कि कहीं यहाँ पर तो कोई नहीं है ना, या फिर तियांग कहीं बुक्स तो नहीं पढ़ रहे होंगे ना, या जंगकुक इस बुक शेल्फ को क्लीन तो नहीं कर रहे हैं। यही सब कुछ सोचकर वो पूरी लाइब्रेरी को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर तियांग जंगकुक के मुंह को अपने हाथों से पकड़ते हुए लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और जंगकुक के डैड बहुत ही अंदर चले जाते हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। उनको कोई नहीं मिलता है सिवाय तियांग के हाथों की ब्रेसलेट के अलावा। जंगकुक के डैड समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है और वो अपने सन को ढूंढने लगते हैं। जंगकुक को तियांग ने पहले ही अपने रूम में लेकर क्लीन कर देते हैं और जंगकुक कपड़े पहनकर बाहर निकल आते हैं और तियांग
वॉशरूम में था। जंगकुक के डैड जंगकुक को बोलते हैं, तुम त्यांग के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, वो मैं उनके रूम क्लीन करने के लिए आया था और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जंगकुक के डैड जंगकुक की हैंड पकड़ कर नीचे लेकर जाते हैं। अब बोलते हैं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम और त्यांग क्या कर रहे थे उस लाइब्रेरी पर? जंगकुक घबरा जाते हैं। जंगकुक के डैड उसकी हैंड पकड़ के बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम त्यांग से प्यार कर बैठे हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो क्या, वो बहुत ही रिच है और वो इस मेंशन की ओनर है और तुम उससे प्यार नहीं कर सकते हो। मैंने त्यांग को बहुत ही भरोसा करके तुम्हें यहाँ पर भेजा था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम त्यांग से प्यार कर बैठे हो। जंगकुक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इतनी अमीर इंसान के साथ प्यार में कैसे हो सकते हो? तुम जानते हो त्यांग और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है और न ही वो तुमसे कभी प्यार करेगा। शादी तो दूर की बात है। जंगकुक, अब से तुम इस घर में काम करने के लिए नहीं आओगे। मैं अब ठीक हो गया हूँ तो मैं ही इस घर में काम करूँगा, तुम नहीं, समझे? जंगकुक रोने लगते हैं। जंगकुक की डैड उसको बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम किस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। तुमने गलती कर दिया है, अब इसको तुम भूल जाओ, यही अच्छा होगा, क्योंकि त्यांग और तुम कभी एक नहीं हो पाओगे और ये नामुमकिन है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो और जितना हो सके उसके सामने मत आओ। देखना कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारा लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया है। मैं अपनी बच्ची की लाइफ अपने हाथों से ही खराब कर दिया है। और जंगकुक यहाँ से रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। त्यांग जैसे ही बाहर आते हैं वो जंगकुक को ढूंढने लगते हैं और उसके डैड को बोलना चाहते हैं कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो त्यांग की मर्जी से हुआ है और उन्होंने ही जंगकुक को फोर्स किया था इस सब कुछ करने के लिए। जंगकुक के डैड बोलते हैं, सॉरी साहब, मुझसे गलती हो गया है और मैं जानता हूँ जंगकुक ने जो कुछ भी किया है उसके लिए आप मुझे कभी नहीं माफ़ कर पाओगे। उसकी ही गलती है कि उसने आपको सीरियस किया होगा। सॉरी। त्यांग उनको बोलते हैं, क्या बोल रहे हो? उसने कुछ नहीं किया है, वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा था। मैं ही हूँ जो खुद को रोक नहीं पाया। अंकु की इनोसेंसी फेस को देखकर मैं इतना ज़्यादा भावुक हो गया था कि मैं जंगकुक को किस कर बैठा और उसके बाद क्या से क्या हो गया मुझे भी पता नहीं है। हम दोनों ने जो कुछ भी किया है एक दूसरे की मर्जी से किया है, तो इसके जंगकुक को तुम खुद जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो और नहीं मुझे। हाँ, पहले मैंने उसको ये सब कुछ करने में मजबूर कर दिया है, लेकिन अब हम दोनों की मर्जी से ही हुए हैं, तो फिर अब मैं इसका जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ और मैं जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जंगकुक के डैड वो खुशी से रोने लगते हैं और त्यांग के पैर पकड़ने ही वाले थे। त्यांग उनको हक कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? आप मेरा पैर कैसे पकड़ सकते हो? आप मेरे डैड जैसे हो। आप जानते हो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैंने आपको ही अपने पेरेंट्स माना है, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरे पैर कैसे पकड़ सकते हो? जंगकुक कहा है, मुझे उससे मिलना है और उसको कहना है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक के डैड बोलते हैं, क्या आप सच बोल रहे हो? आप मेरी जंगकुक से शादी करना चाहते हो? मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो। इतना अमीर इंसान मेरे बेटे से शादी करना चाहते हैं जो उनके घर का नौकर है। यांग बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं जंगकुक से मिलना चाहता हूँ। जंगकुक कहाँ गया? तो जंगकुक के डैड बोलते हैं, वो घर चला गया, मैंने उसको बहुत दूर जाने के लिए कहा है आपसे। त्यांग बोलते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे उसको रोकना होगा, मैं उसको रोकने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? तो जंगकुक के डैड बोलते हैं, हाँ ठीक है। और त्यांग जल्दी से अपने कार निकलते हैं और जंगकुक के घर जाने लगते हैं। जंगकुक अपने घर से बैग पैक करके बाहर निकल ही रहे थे। त्यांग उसके हैंड पीछे से पकड़ लेते हैं और उसको अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोलते हैं, क्या हुआ? तुम मुझसे कहाँ भाग रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, नहीं मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने आप से खुद को मिलाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप जैसा नहीं हूँ और आपका और मेरा प्यार कभी एक नहीं हो सकता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ और ना ही आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं आपका दास हूँ।
त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ तुम मेरे दास तो हो लेकिन मेरे प्यार के, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे प्यार के दास बनकर रहो। जंगकुक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और ये प्यार बहुत ही रियल है। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए प्योर है। क्या तुम मुझे अपना बना सकते हो, ये भूलकर कि तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारा ओनर? जंगकुक, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इन जंगकुक क्या कहेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि त्यांग से दूर चले जाओ। और उसके बाद जंगकुक त्यांग को बोलने ही वाले थे कि मैं आपको कैसे प्यार कर सकता हूँ और कैसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन वो देखते हैं उसके डैड उसको मुस्कुराते हुए उसको हाँ बोलने के लिए बोल देते हैं। तो फिर जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, हाँ मैं भी आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि आप मुझे कभी प्यार नहीं करोगे। मैंने खुद भी यही सोचा था कि मैं अपने प्यार कभी भी आपको नहीं बताऊँगा। जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दूंगा, लेकिन मैं आपसे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरे साथ। त्यांग जंगकुक की फेस पकड़ के बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही सोना चाहता हूँ हैं? जंगकुक बोलते हैं, हाँ मुझे ऐसा ही लगा। तो फिर त्यांग जंगकुक के होठों पर बहुत ही डीपली किस करना शुरू करते हैं। वो बहुत ही हंग्रीली किस कर रहा था और थोड़ी देर बाद उससे अलग होकर बोलते हैं, ये तुम्हारा पनिशमेंट है और अब मैं तुम्हारे साथ एवरी नाइट सोना चाहता हूँ, लेकिन शादी करने के बाद ऐसे नहीं। जंगकुक शाय फील करते हैं और उसकी बाहों में अपने सर छुपा लेते हैं। और यहाँ पर ही इस कहानी को दी एंड करता हूँ। आप लोग को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।